Just be a good wife. उसका विश्वास जीतो। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज तुम्हारा प्यार और विश्वास है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। मुझे तो हैरानी हो रही है अपने ऊपर और गुस्सा आ रहा है कि इस किस्म का शक और मिला खुले के मेरे दिमाग में आया कैसे। अपने लाइफ पार्टनर पर हमेशा भरोसा करना। यहाँ से कुछ ऐसे करके सो दैट ये जो कर्व है ना तुम्हारा नेक। सुबह शूट है, आराम करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आओ। अभी आई एम सॉरी। एक्चुअली आई एम सॉरी। कल रात को जो कुछ भी हुआ, किरण, we shouldn't have got carried away actually. हाँ अभी तुम इसलिए गिल्टी फील कर रहे हो क्योंकि you're married and I'm supposed to feel guilty क्योंकि मुझे याद रखना चाहिए कि you're married। लेकिन अभी मैं अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी जीते जीते अपनी सोच में भी शायद लिबरेटेड सी हो गई हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करती हूँ, ये सच है। पर अभी मैं तुम्हारी कमिटमेंट, तुम्हारी लॉयल्टी टू योर मैरिड लाइफ, उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने तो सिर्फ एक ही मैरिड लाइफ नज़दीक से देखी है, अपनी पेरेंट्स की। डैडी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे और मम्मी अपनी। उन दोनों को तो शायद मेरी परवाह ही नहीं थी। जिस उम्र में बेटियां अपनी माँओं से बहुत कुछ सीखती हैं, उसी उम्र में मैं अपने ढंग से जीना सीखने लग गई। सो अभिमन्यु, शायद यही वजह है कि मेरी सोच थोड़ी अनकन्वेंशनल सी हो गई है। बाय द वे, मेरे इस अनकन्वेंशनल चेहरे पर ये अनकन्वेंशनल ईयरिंग्स कैसी लग रही हैं? मैंने बाल भी ऊपर बांधे हैं। The curve of the neck is showing. Is it okay? I'm impressed. Okay. अब तुम जल्दी करो, you're losing morning light. मैं इंतजार कर रही हूँ। Get ready fast. Okay? I am glad and relieved. 3 महीने बीत चुके हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो चुका है। एवरीथिंग इज ओके। लेकिन हमें प्रिकॉशन तो लेना ही होगा ना। हाँ, डोंट ओवर स्ट्रेन, नो टेंशन, नो टायरिंग जॉब। सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकती हो। लेकिन हाँ, मैं अब डॉक्टर सिमरन को
आस्था नर्सिंग होम में आने नहीं दूंगी। उनकी एंट्री एकदम बैन। केवल वो अपने चेकअप और हाँ आखिरी दिन डिलीवरी के लिए आ सकती हैं। आई नो डॉक्टर दलाल, मैं बस अपने हॉस्पिटल में एक पेशेंट की हैसियत से आऊँगी। ये हॉस्पिटल अब आपका है। अच्छा, तुम्हारा विजिट टाइम ओवर हो गया, अब तुम घर जाओ और आराम करो। लेकिन हाँ, परफेक्ट डाइट, नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड बी केयरफुल, प्रिकॉशन एंड केयर। ओके ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाय कविता। अरे रोहित, तुम इस वक्त घर पे? तुम्हारे लिए कुछ लाया था। क्या? चाबियां? हमारे नए घर की चाबियां। हमें घर अलॉट हो गया है। रोहित, कविता, हम जब चाहे वहां शिफ्ट हो सकते हैं। एंड कविता, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें वहां पर भी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जो सुख, जो आराम तुम्हें यहाँ मम्मी पापा के घर पे मिलते हैं, वहां पर भी देने की कोशिश करूंगा। रोहित, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ कोशिश ही नहीं बल्कि तुम वो सारे सुख और आराम मुझे दोगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इन हालात में हमें मम्मी पापा को अकेले छोड़कर जाना चाहिए? देखो कविता, तुम एक बार सिर्फ ऐसा सोचो कि अगर हमारा यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं होता तो। आई मीन, लुक एट द पॉजिटिव साइड। हमारा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम जब चाहो यहाँ मम्मी पापा से मिलने आ सकती हो और वो लोग भी हमारे घर आ सकते हैं। लेकिन रोहित, रश्मि बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। कविता, अकेली तो वो हो ही गई है। शी इज अ वेरी ब्रेव एंड सेंसिबल गर्ल। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है अपनी हिम्मत से, और वो ऐसा कर भी रही है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है। तो कविता, अपने दिल को मनाओ, समझाओ प्लीज, मेरी खातिर। देखो कविता, मैंने तुम्हें एक बार पहले भी समझाया था कि मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि रोहित को तरक्कियां सिर्फ इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वो सौरभ माथुर का दामाद है, और फिर यहां पर रहते रहते मुझे तुम इस घर की बेटी ज्यादा और मेरी बीवी कम लगने लगी हो। देखो कविता, हम अपने घर पे शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद तुम कभी कभी बेटी बनकर इस घर में आती जाती रहना। अरे रोहित, तुम आ गए? चलो अच्छा हुआ। मैं कविता से ये पूछने आई थी कि वो खाना यहाँ खाएगी या फिर हमारे साथ। अब तुम आ गए हो तो तुम दोनों आ जाओ टेबल पर, हम लोग सब साथ बैठकर खाएंगे। कब शिफ्ट करना है? कल। ठीक है, चलो चल के खाना खाते हैं। ले बेटा, ले तो ले, खाया पिया कर ले। पापा, खा रही हूँ। अरे रोहित जीजू, इस वक्त आप यहाँ पर? जी हाँ, आज सोचा कि रश्मि के साथ बैठकर लंच किया जाए। क्यों? बेटा, सब तेरी पसंद की चीजें बनी हैं। मम्मा, वो क्या बात है बेटा? पापा, वो हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे घर की चाबियां मिल गई हैं, तो हम सोच रहे थे कि कल ही घर शिफ्ट कर लें। कल ही? इतनी जल्दी क्या है बेटा? नहीं पापा, जल्दी तो कोई नहीं है, लेकिन जब शिफ्ट करना ही है तो फिर देर क्यों करें? पता, तुम ही समझाओ इन्हें। इतना बड़ा घर है, यहाँ क्या कमी है तुम लोगों में? पापा, कमी तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन कभी ना कभी अपने घर तो जाना ही है ना। ठीक तो कह रही है कविता। अच्छा हो तुम लोगों को अपना घर मिल गया। कहाँ मिला है? ज्यादा दूर नहीं है मम्मी, मैंने पास में ही घर अलॉट करवाया है। तुम लोग खाओ। पद्मा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं उस नए घर के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या बात करनी है? कमाल है, ये क्या एटीट्यूड है? हाँ, मैं वहां टेबल पर भी तुम्हें उन्हें समझाने के लिए कह रहा था और तुमने कह दिया ठीक है, शिफ्ट कर जाओ अपने घर में। हाँ, जब मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगी तो मैं क्या करूं? रोहित को अच्छा सा मकान मिला है गवर्नमेंट की तरफ से,
तो वो लोग जाके वहां रहेंगे ना। आखिर उनकी भी कोई अपनी जिंदगी है। और फिर यहाँ रहकर तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़े हैं। हमसे दूर रहेंगे तो शायद इज्जत और प्यार और बढ़ जाएगा। सुना लो, दे लो ताने। मैं उन्हें यहाँ सिर्फ अपने लिए रुकने को नहीं कह रहा हूं। कविता की तबीयत ठीक नहीं, आज नहीं तो कल उसकी सर्जरी होनी है। और रश्मि की कंपनी है, कविता के साथ उसका दिल लगा रहता है और घर का माहौल थोड़ा संभला हुआ रहता है। घर का माहौल घर में रहने वाले बनाते हैं। घर के अच्छे माहौल के लिए अगर चंद दिनों के लिए आए हुए मेहमान पर निर्भर करना पड़े ना, तो शायद प्रॉब्लम हमारे ही घर में है। और रही बात रश्मि की, मेरी बेटी कमजोर नहीं है। दुख और मुश्किलें जरूर आए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपकी बात तो मुझे समझ में नहीं आती। एक बेटी शादी करके दूर चली जाती है तो प्रॉब्लम, दूसरी शादीशुदा बेटी अपने ही घर में जाके रहना चाहती है तो प्रॉब्लम। अपनी बेटियों की खुशी में खुश रहना सीखिए। रुक क्यों गई आप कविता दीदी और रोहित जीजू की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं कह रहा था कि इतनी जल्दी क्या है। रश्मि तू ही बता, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही है ना। यहाँ थोड़ी ना रहने वाले हैं सारी जिंदगी। मामा, पापा अपनी जगह पर सही है। हाँ, कविता की तबीयत ठीक नहीं है, तू अकेली है। पापा, आप अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं मानती हूं कि कविता दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, बट रोहित जीजू इज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और पापा, रहा सवाल मेरे अकेलेपन का, तो मुझे अपनी सारी जिंदगी अब अकेले ही रहना है। पापा, इस वजह से मैं किसी को अपने साथ बांध कर तो नहीं रख सकती। मेरे साथ अच्छी यादें हैं, मेरे मम्मी पापा का प्यार भी है। पापा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। और पापा, मेजॉरिटी विंस। मैं भी मामा के साथ हूं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तुमसे यूं ही इंप्रेस नहीं हूं मैं। अकल की बात कर भी लेती हो और समझ भी लेती हो। घर जाकर जिस तरह तुमने मानस को हैंडल किया कल रात, अनबिलीवेबल। पर जरा सोचो अश्विन, कब तक हम इस तरह छुप छुप कर मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के बहाने मिलते रहेंगे? आई थिंक हमें कल रात को इकट्ठे उसके सामने आ जाना चाहिए था। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम क्यों अपने मुंह से यह कन्फेस करना चाहती हो दैट यू आर हैविंग एन अफेयर विद मी? इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। मेरा कैसा नुकसान? मैं तो एक अनचाहे रिश्ते से निकलकर एक मनचाहे रिश्ते में बन जाऊंगी। ओह उर्मी डार्लिंग, आई वुड लव दैट टू। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी रेपुटेशन पे आ जाएगी, और जब कभी अलग होने की बात होगी तो सारी सिंपैथी मानस ले जाएगा, और तुम्हें क्या मिलेगा? बदनामी। और तुम? मेरा क्या है डार्लिंग, मैं तो आज भी तुम्हारा ही हूं। लेकिन एक उसूल बना लो, कभी भी खुद पर इल्जाम मत लो। मानस को तुम पर शक हो रहा है ना, होने दो। तुम सती सावित्री का ड्रामा करते हो। एंड या, अगर हमारे रिश्ते को लेकर बात होगी, चर्चा होगी, तो हॉस्पिटल की भी चर्चा होगी। चर्चा होना अच्छा है, बट फॉर अ गुड कॉज। एट दिस स्टेज वी कैन नॉट अफोर्ड अ स्कैंडल। तुम समझ रही हो? समझ रही हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। आई मस्ट से बहुत दूर की सोचते हो तुम। थैंक्स। भाई, ये तो अपनी अपनी नजर की बात है। एक वो मानस है जो कल रात कुछ ही गज की दूरी पर खड़ी अपनी बीवी को देख नहीं पाया। मेरी तो हंसी निकलने वाली थी। सच अ फूल। स्टॉप इट अश्विन। मानस के बारे में ऐसी बातें मत करो। आई एम स्टिल मैरिड टू हिम। ही इज माई हस्बैंड। Your black coffee. Thank you. अरे हाँ,
तुम बता रहे थे कि रोहित को घर अलॉट हो गया। हाँ। तो कब शिफ्ट कर रहे? कल ही। कल? इतनी जल्दी क्यों? समझ में नहीं आता। मैंने पद्मा से बात की तो वो भी उन्हीं की हिमायत करने लगी। अब कविता की तबीयत ठीक नहीं है, वो वहां अकेली पड़ जाएगी। पर अगर तुम चाहो तो मैं समझा कर देखूं रोहित को। अंजलि, मैं तुम्हारे पास आया हूं एक दोस्त की हैसियत से बात करने के लिए। मैंने ये कब कहा कि तुम मेरी काउंसलर हो? सौरभ, प्लीज, आई डिडंट मीन दैट वे। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रही हूँ। तुम ऐसे डिस्टर्ब रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। अब देखो ना, मैं भी हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स लेकर चले आता हूं तुम्हारे पास। सौरभ, मैं एक बात तुम्हें समझाना चाहती हूँ, या ये कह लो कि बस कहना चाहती हूँ। रोहित और कविता का अलग घर में रहने का आइडिया बुरा नहीं है। Let them live their own life। और कई बार तो दूरियां ही नजदीकियां बन जाती हैं। देखो, मैं ये अपना ओपिनियन तुम पर थोप नहीं रही हूं, मैं बस कह रही हूं बिकॉज दैट्स द वे आई फील। हो सकता है जो भी तुम कह रही हो वो ये पर्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छा लगेगा। लवली। और बताओ, ये सूट का कलर कैसा लगा तुम्हें? ओह गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। अभी साइज मीडियम। अभी लार्ज साइज लाते ना मेरे लिए। क्यों, तुम मीडियम पहनती हो? मीडियम लेकर आया हूँ। बुद्धू, अब मैं धीरे धीरे ना मेरा साइज बढ़ने वाला है। धीरे धीरे तुम बहुत आगे बढ़ने वाली हो। इतनी भी आगे नहीं बढ़ूंगी मैं। तुम ना शॉपिंग करने गए थे या शूटिंग? दोनों। और हमेशा काम ही थोड़ी ना करता था। और क्या किया करते थे वहाँ? और तुम्हें मिस करता था। लायर। I swear। मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत किया करती थी। अच्छा, कितना? बहुत सारा। बिल्कुल दिल नहीं लगता था तुम्हारे बगैर। अभी आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। गुड और ऑब्वियसली गुड। हाँ। जानते हो, तुम्हारे एब्सेंस में मैं डॉक्टर दलाल से मिली थी और उन्होंने कहा कि क्या 2-3 साथ में तो नहीं होने वाले? डोंट बी सिली, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा दैट आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ। क्रिटिकल टाइम बीत चुका है। अब मैं अपनी जिंदगी नॉर्मली लीड कर सकती हूँ। नॉर्मल रूटीन हो सकता है मेरा। नॉर्मल लाइफ? फिर तो हमारी नॉर्मल मैरिड लाइफ भी शुरू हो जानी चाहिए। हाँ। तो अपनी नॉर्मल मैरिड लाइफ शुरू करें। अभी आई डोंट फील लाइक इट, प्लीज। डोंट स्टॉप मी ना, मैं बहुत अभी प्लीज। अभी नहीं। सिमरन, अभी प्लीज स्टॉप इट। प्लीज स्टॉप इट। व्हाट द हेल यार, मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारी नानुकुर से। अभी प्लीज डोंट बी सो सेंसिटिव। कमाल है, अपना हक मांग रहा हूँ तो मैं इनसेंसिटिव हो गया? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है। इतने दिनों से तुम मुझे टाल रही हो। तुम्हें क्या लगता मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी फीलिंग्स नहीं है? फीलिंग्स मेरी भी हैं अभी। इवन आई हैव माय नीड्स। लेकिन इस वक्त क्या? तुमने तो कहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। मेडिकली यस अभी, लेकिन तुम भूल रहे हो कि एक डॉक्टर से पहले मैं एक औरत भी हूँ और इस वक्त मेरे अंदर एक जान पल रही है। And my body is going through hormonal and emotional changes अभी। I don't feel like having a relation। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ? सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ही ना। यही तो प्रॉब्लम है कि सब कुछ मुझे को समझना पड़ता है। And I hate it, सिमरन, I completely hate it।
है।